ओजस्विनी गुप्ता। ओजस्विनी गुप्ता काफ़ी मेधावी छात्रा थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में उन्होंने एनआईटी का एग्ज़ाम दिया और उसमें उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 72वीं रैंक हासिल की। जब 72वीं रैंक हासिल हुई तो पूरा परिवार गदगद हो जाता है, खुशी होती कि बेटी ने इतनी अच्छी रैंक पाई है। उसके बाद में जो बेटी होती है वो बाहर पढ़ने जाती है, तिरुचि जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पर बेटी जब पढ़ने जाती है, उसके बाद अभी सितंबर को 15 सितंबर को एक होनहार बेटी वहाँ तिरुचि हॉस्टल से बाहर, संडे का दिन था, बाहर निकलती है। आखिर क्या हुआ उसके साथ में, वो 15 सितंबर से लापता हो जाती है, उसका कोई पता नहीं। उनके पिता बताते हैं कि 14 को बात हुई, लेकिन 15 को बेटी का जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ बताता है। आखिर कहाँ चली गई एक मेधावी छात्र जिसने 72वीं रैंक पूरे भारतवर्ष में प्राप्त की थी? क्या हुआ उसके साथ? आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। एक ऐसी दुखी परिवार की जो कि सरकार से गुहार लगा रहा है कि मेरी बेटी का कैसे भी करके पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ गई है। एक होनहार छात्रा, उस परिवार की पीड़ा है। आज मैं उन्हीं की स्टोरी लेके आई, एक मेधावी छात्र की, जिसका अभी तक आज 15 दिन हो चुके हैं, 16वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक उस बेटी का, लापता बेटी का कोई पता नहीं चल रहा कि आखिर बेटी गई कहाँ है। तो ये बेटी कहाँ की है, जानते हैं पूरी कहानी फ्रेंड्स। ये जो घटना है इंदौर की ये बेटी रहने वाली है, मध्य प्रदेश एमपी इंदौर की ये बेटी है, जिनका नाम है ओजस्विनी गुप्ता। ओजस्विनी गुप्ता पढ़ने में काफ़ी होनहार, मेधावी छात्रा, घर वालों को भी बहुत गर्व था, बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार। उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में उनको था, सपना था कि जेई की तैयारी की जाए, और वो तैयारी भी करती हैं जेई की। एडमिशन के लिए उन्होंने एनआईटी में उन्होंने एडमिशन के लिए वो किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी में। और जब उन्होंने जेई की परीक्षा दी तो पूरे भारतवर्ष में 72वीं रैंक आती है ओजस्विनी गुप्ता की। जब ये बात पता चली तो पूरा परिवार, घर, सब लोग खुशी से गदगद हो जाते हैं कि बेटी ने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। उसके बाद में उनका एनआईटी में एडमिशन हो जाता है, तमिलनाडु तिरुचि में। जब उनका वहाँ पर एडमिशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो वहाँ पर करने के लिए एडमिशन हो गया, तो वो वहाँ पर चली जाती हैं। तिरुचि में हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल में जाती हैं। इनकी काबिलियत इतनी थी, मतलब इतनी ज़्यादा होशियार थी कि वहाँ पर जब वो जाती हैं तो क्लास में रिप्रेजेंटेटिव उनको वहाँ पर बना दिया गया था। जब रिप्रेजेंटेटिव उनको बना दिया गया तो वहाँ के कुछ लोग थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ लोग जलन रखने लगे, जेलसी रखने लगे कि ये लड़की है और इसको ये बना दिया गया है। अब ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहाँ के जो लोग थे। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेधावी छात्रा होती है कि 14 तारीख को तो हॉस्पिटल, संडे को हॉस्टल में जो होता है ना, छात्र बाहर जा सकते हैं, उनको छूट रहती है संडे के दिन बाहर जाने की। बाकी दिनों में वो नहीं जा सकते, हॉस्टल में ही रहते हैं। इनको देखा जाता है कि जो ओजस्विनी गुप्ता होती हैं वो 15 को, जो कि रविवार था, 15 को वो साइकिल अपनी खड़ी करती हैं हॉस्टल में और बाहर जाते हुए उनको देखा जाता है। अब जब बाहर सीसीटीवी कैमरे में एक जो फ़ोटो होती है वो दिखती है उनकी, कि वो नहीं दिख रही हैं, वो वहाँ दिख रही हैं। उसके बाद में उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अब जब उनके जो पिता होते हैं, 14 सितंबर उनके जो पिता ने बात की थी अपनी बेटी से। अब जब पिता ने बात की अपनी बेटी से तो 14 को बात हो गई थी, और 15 को उनका जो नंबर होता है स्विच ऑफ बताता है। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब वहाँ के जो कॉलेज के जो प्रबंधक होते हैं हॉस्टल के, वहाँ बात करते हैं, क्योंकि तिरुचि में एनआईटी में, तिरुचि में जो उनका हॉस्टल होता है वो वहाँ पर अपना पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद में जो प्रबंधक ने बात बताई कि आपकी बेटी, वहाँ से पता चला कि आपकी बेटी लापता है, तो घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई। हॉस्टल में रह रही थी बेटी और कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में
जो घर वाले होते हैं, जो स्थानीय थाना होता है वहाँ पर तिरछी, वहाँ जाते हैं और तमिलनाडु जाकर तिरछी में थाने में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की और गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी का जल्द से जल्द पता लगाए। लेकिन तिरछी की जो पुलिस है वो अभी तक बेटी को तलाशने में नाकामयाब रही है। अभी तक बेटी का कुछ भी नहीं पता चला है। उन्होंने एसआईटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन एसआईटी की गठन होने के बावजूद भी अभी तक बेटी का कोई पता नहीं चला है। 15 सितंबर से बेटी लापता है और कुछ भी अता पता नहीं है। उसके बाद में जो परिवार है, परिवार का तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि एक बेटी सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ पर आई थी, उसने एडमिशन लिया था, इतनी अच्छी रैंक आई थी और इतनी पढ़ने में होशियार थी और आज उस बेटी का पता नहीं चल रहा है। तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। बस परिवार वाले इधर उधर बस यही सबसे आस लगा के बैठे हैं, कैसे भी करके कोई हेल्प करो, मेरी बेटी का कम से कम पता चले आखिर बेटी गई कहाँ है कहाँ बेटी। तो एसआईटी का तो गठन हो गया है। अब सरकार से भी परिवार, जो एमपी की जो सरकार है वहाँ पर भी उन्होंने आवेदन दिए कि मेरी बेटी का ऐसे ऐसे करके पता नहीं चल रहा है। जो त्रिची में है पुलिस अभी तक नाकाम रही है मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने जो नेता है उनसे भी बात की और सरकार से भी वो निवेदन कर रहे हैं कि हेल्प करिएगा बेटी को तलाशने में, क्योंकि बेटी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। फ्रेंड्स, जब कोई कामयाब होता है तो बहुत ज़्यादा लोग जेलसी रखने लगते हैं और पता है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके ही साथ वाले आपसे जलना शुरू कर देंगे कि अरे ये आगे बढ़ रहा है, अरे इसको कैसे बना दे, अरे ये तो लड़की है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो कमरा था ओजस्विनी गुप्ता का, वहाँ पर जो तलाशी ली जाती है घर की, तो 4 पन्नों का एक लेटर मिलता है जिसमें ओजस्विनी गुप्ता ने लिखा कि महिला का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है और ये दुनिया लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ओजस्विनी गुप्ता ने उसमें अपने दर्द को बयां किया है कि ये दुनिया लड़कियों के लिए सही नहीं है और अब बहुत ज़्यादा दबाव नहीं सहा जाता है। ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी हैं अपने, और जिनको CR बनाना है बना देना और I love you NIT ये लिखा उन्होंने। उनको जो लेटर था बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी और जिनको CR बनाना है बना देना। मतलब जब वो CR जो वहाँ पर बनी, वहाँ पर थी, लगता है किसी न किसी को तो प्रॉब्लम रही होगी और कौन ऐसा इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था कि दबाव बनाया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी। लिखा कि पुरुषों के साथ में काम करना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेटर में लिखी। और उसके बाद में वो हॉस्टल में साइकिल खड़ी करके आखिर कहाँ चली जाती हैं, कुछ भी उनका पता नहीं चल रहा है। ये लेटर उन्होंने लिखा है या साजिश है या क्या है क्या नहीं, आखिर कौन है इसके पीछे, किसको इतनी ज़्यादा जलन थी उनसे कि वो आगे बढ़ रही थी, पूरे क्लास को वो कर रही, रिप्रेजेंटेटिव कर रही थी। तो किसको आखिर इतनी प्रॉब्लम थी कि कौन है इसके पीछे, इस पर जांच बैठनी चाहिए। लेकिन जब एसआईटी की जांच बैठ गई है, आज 15-16 दिन हुए, 15 तारीख से लापता हैं और आज 1 तारीख हो गई, 15-16वां दिन है आज। लेकिन बेटी का, ओजस्विनी गुप्ता का कोई भी पता नहीं चल रहा है। उनके पिता, परिवार, सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है कि एक मेधावी छात्र आखिर चली कहाँ गई है। परिवारजन, पिता नुतेश गुप्ता का कहना है कि जब बेटी से जब बात हुई थी 14 सितंबर को, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था उसकी बातों से कि कुछ भी परेशान है या जो भी है। लेकिन 15 को जब बात नहीं हुई तो घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हो जाते हैं। ये जो घटना है, ये जो मामला हुआ है, बेटी लापता हुई है और इतनी होनहार बेटी, इतनी समझदार होनहार बेटी, जो भी है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी वो जांच होनी चाहिए। आखिर कौन है इसके पीछे, आखिर किसी की साजिश है या वो है कहाँ बेटी, इस समय वो कहाँ है, किस हाल में। 15 दिन बहुत होते हैं फ्रेंड्स, 15 दिन तक पता ना चल पाना बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो पता चल जाना चाहिए था, CCTV कैमरे हैं, उनके द्वारा
अगर अच्छे से वो किया जाता, लेकिन परिवार का ये कहना है कि अच्छे से जांच नहीं हो रही है, जांच अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो मेधावी छात्र, हमारे देश की होनहार बेटी, वो हमें वापस मिल सके। और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए इस विषय में, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। उनको जल्द से जल्द उनकी जो बेटी है कम से कम उनके बारे में पता चले और बेटी उनकी मिल सके, इस पर ध्यान देना चाहिए वहाँ की जो सरकार है, जो तमिलनाडु की सरकार, क्योंकि SIT गठन होने के बावजूद भी अभी तक बेटी का पता नहीं चल पाया। और क्यों इतनी ज़्यादा प्रेशर में थी, क्या है, अब जब पता चलेगा, कॉल डिटेल देखनी चाहिए, वो सब चीज़ें, अब वहाँ के जो और जो साथी हैं उनसे बात करनी चाहिए, आखिर क्या है क्या नहीं, तब जाके मामला पूरा जाके समझ में आएगा। फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी, बेटी का जल्द से जल्द पता चले, ताकि जो परिवार है, एक दुखी परिवार है, परेशान है, दुखी है कि बेटी का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। आप भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी, कहीं भी कुछ भी पता चले तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।